शरीफ ख़ानदान के मुतअद्दिद नाम भी ECL से निकाल दिए गए, जिनमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शामिल हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। सरकारी ज़राए का कहना है कि नई पॉलिसी के तहत ECL से नाम खारिज करने का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ जारी रहेगा। मुल्क भर में गर्मी के दौरान बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, जिसके बाद शहरियों के लिए सहरी और अफ्तारी समेत रोज़मर्रा के काम अंजाम देना मुश्किल हो गया। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, बदीन और सवात समेत कई शहरों में बिजली गायब होने का दौरानिया बढ़ गया। कराची में लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे की बिजली गायब हो रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 15 घंटों तक पहुँच गया। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि नेशनल ग्रिड से तकरीबन 300 मेगावाट बिजली की कमी से तरसील मुतासर हुई। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी हफ्ते को भी ना हो सकी। सदर आरफ अलवी अदालती हिदायत के बावजूद हल्फ लेने के लिए किसी का नाम पेश न कर सके। अदालत ने सदर आरफ अलवी से कहा था कि हल्फ के लिए किसी और शख्स को जिम्मेदारी दे दें। सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से मशवरा मांगा, जिस पर वज़ीर आज़म हाउस ने कहा चेयरमैन सेनेट संजरानी से हल्फ उठवा लें। सदर ने सादिक संजरानी से मुलाकात भी की, मगर हुकूमती मशवरे पर गौर करते ही रह गए। उसने सबके सामने कहा कि जी मैंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, मेरे लेटर के ना ये अल्फाज हैं। वो ख़त वज़ारत ख़ारजा में आया, वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा साहब ने उसकी पैराफ्रेज कहते हैं उसको, कि आप ख़त को देख के आप फिर खुद अंदाज़ा लगाते हैं कि जी इसमें जो लिखा है इसका ये मतलब हो सकता है, इसका ये मतलब हो सकता है। वो खुद फिर ख़त जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया और उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ मुदाखलत का डलवाया कि ये हमारे मामलात में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि अमेरिका में साबिक़ पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ख़ान ने कौमी सलामती कमेटी में सबके सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा और ना ही ये उनके लेटर के अल्फाज हैं। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि असद मजीद ख़ान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा कि उनके ख़त के अल्फाज को तब्दील किया गया। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि असद मजीद ने कहा कि ख़त में साजिश और अदम एतमाद का जिक्र नहीं था। ख़त को शाह महमूद कुरैशी ने अपनी निगरानी में तब्दील किया। वर्दी बदल गई पर काले करतूत न बदले। रंगपुर पुलिस सियालकोट के सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ के काले करतूत, वाटर कूलर मुफ्त न देने पर 20 साल दुकानदार पर तशद्दुद, गाड़ी में बिठाकर थाने में बंद कर दिया। वर्दी के नशे में धत सब इंस्पेक्टर नदीम अशरफ को स्कूल न आया तो जाते हुए दुकानदार के बर्तन भी तोड़ गया। पुलिस में ऐसी गाली भेड़ों के खिलाफ IG पंजाब को एक्शन लेना चाहिए या अवाम अल्लाह के सुपुर्द छोड़कर तमाम सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए। वज़ीराबाद के इलाका खग्गड़ के मोहल्ला जिना कॉलोनी के रहायशी शहरी के घर में अचानक आतिशज़दगी से आग भड़क उठी। रेस्क्यू 112 के फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर में मौजूद रद्दी के ढेरों से आग पर काबू पाना दुश्वार हो रहा है। ताहम रेस्क्यू 112 की 2 गाड़ियाँ आग पर काबू पाने में मसरूफ़ हैं। शहरी अशरफ के 10 मरला मकान में जमा की हुई रद्दी और घरेलू सामान आग की नज़र हो गई। तेज़ हवा की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे फ़ाद हुसैन भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक समड़ियाल के गांव कोठे रहमत खान में बिजली की तारें टूटकर गंदम की फसल पर गिरने से किसान की तैयार गंदम की फसल को आग लग गई। आग ने देखते ही देखते कई एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल को अपनी लपेट में ले लिया। यानी शाहिदीन के मुताबिक बिजली के पुराने खंभे पर कमज़ोर लकड़ी से बंधी तारें हवा चलने से आपस में टकराने से आग भड़क उठी। गाँव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। किसानों का कहना है कि वापडा वालों की मुजरिमाना गफलत की वजह से हमारे इलाकों की फसल को आग लगी है। आग ने मिनटों में सोने जैसी गंदम की फसल को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। किसानों का एहतजाज करते हुए कहना था कि मुसलसल 3 बरस से बिजली के इस खंभे की वजह से फसलों को आग लगती आ रही है। इस बार हम पहुंचने में ज़रा लेट हो गए तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो गया।